ऐसा है ना, बोलचाल की भाषा में अभिमान और अहंकार एक दूसरे के पर्याय में वापरे जाते शब्द हैं, पर दोनों की अर्थ छायाएं अलग अलग हैं, जिनको अपने को ध्यान में लेना पड़ेगा। अहंकार एक बहुत निर्दोष शब्द है और वाकई निर्दोषता ही जताने के लिए कार ऐसे लगाया जाए, जैसे अकार। अकार मतलब क्या? जाको अपन आज की चालू भाषा में कोई भी शब्द को या अक्षर को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दें, अथवा जैसे भोगीलाल इन्वर्टेड कॉमा में, तो वा को मतलब आप नहीं हो, वा को मतलब नाम हो गया। भोगीलाल ये नाम, और जब इन्वर्टेड कॉमा में नहीं वापरो तो भोगीलाल से आप मतलब हो जाओगे। ऐसे ही अहंकार मतलब अहम इन्वर्टेड कॉमा में, बहुत निर्दोष बात है। अब ये अहंकार को जा वक्त अपन मान को और अभितः मान को विषय बना ले, हर वक्त यही वापरने लग जाए, तो वो अहंकार अभिमान कहला जाए। और हर अभिमान को अपन ने उतना माइल्ड किया है, धीरे धीरे को सिर्फ छोटा सा कुछ अहम रह जाए अपनो, तो वो अहंकार शब्द से कहा जाए। कोई आपको अपने होने को या तरीके को एहसास है। जैसे अपन के देशाभिमान, धर्माभिमान। धर्माभिमान मतलब क्या? कि आपके भीतर कोई या तरीके को अपने होने को एहसास है, कि जा अपने होने के एहसास में आप धर्म को कभी भूल नहीं सको, तो आपको धर्माभिमान है। अपन स्व जोड़ दें, स्वधर्माभिमान, स्वदेशाभिमान, तो वो अभिमान शब्द बहुत माइल्ड हो गया ना। और अहंकार को आपने अभिमान तक खींचो, तो वहां भी वही अभिमान ही है, अहंकार ही है। पर जब आप अपने अहम को ज्यादा फैलाना चाह रहे हो, उतना कि जितना फैलाव आपके अहंकार को लोग पसंद नहीं करे हैं, तो वह को अभिमान के हैं। एक बात ध्यान से समझो, जैसे कोई भी नदी, हर नदी के किनाराएं अपन बांधना चाहे हैं। यदि किनारा के गांव पे अपन बसना चाहे, तो बिन बंधे किनारा पे प्राय रहना मनुष्य समाज नहीं पसंद करे। तो जब किनाराएं अपन बांध रहे हैं नदी के, तब अपनी ये अपेक्षा है कि नदी इन किनारा के बीच में बहे। तो उन किनारान के बीच में बहती नदी को कोई बाढ़ नहीं कहे, और जहां नदी के आपने किनारा बांधे ही नहीं है, वह नदी की बाढ़ आप कैसे बताओगे? ख्याल में, किनारा बांधे आपने तो वह नदी की बाढ़ को आप निरूपण कर सको, भाई पहले यहां बह रही थी, अब ये यहां आ गई तो ये बाढ़ हो गई। तो हर समाज, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर धर्म, हर संस्था व्यक्ति को समुदाय है। एक ही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति हैं। तो जब बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे बहुत सारी गाड़ी चलनी है, तो अपन राइट ट्रैक, लेफ्ट ट्रैक, राइट ट्रैक में भी फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन ऐसी सब बनाना चाहें। जासू कि आपकी चलती गाड़ी दूसरी चलने वाली गाड़ी को खुंचे नहीं,
और दूसरी चलने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को खींचे नहीं। ख्याल में है ना? तो समाज को, धर्म को, संप्रदाय को, राष्ट्र को जो भी कुछ कहो वो व्यक्ति को समुदाय है, तो व्यक्ति को समुदाय है तो वाकई कुछ किनाराएं बांधने पड़े कि भाई आप अपने अहम की सरिता इन दो किनारा के बीच में बहाओगे तो वो साधारणतः आप अपने होने को एहसास घोषित कर रहे हो। पर इन किनारा के जो किनारा आपके बांधे नहीं है, वासु ज्यादा आप अपने अहम को सरिता को बहाओगे, लोग कहेंगे कि अभिमान की बाढ़ आ गई। बात साहब भाई, वैसे बहती सरिता ही है, वो किनारा को लांग के बह रही है तो अपन बाढ़ कह रहे हैं। अब किनारा वो सरिता को बनाए हुए नहीं है, ये बात को ध्यान रखियो। सरिता किनारा नहीं बना हुआ, किनाराएं अपन बांध रहे हैं। अपने बांधे हुए किनारा को तोड़ के सरिता बह है तो अपन वह को बाढ़ के हैं। अपन ने जहां किनारा ही नहीं बांधे हैं कुछ, तो वहां कितनी नदी को चौड़ो हो ना पाट बाढ़ कहवावे। अभी जैसे आप गुजरात की यात्रा करो तो आपको पता चलेगा। थोड़ो हमिंग आ रही है। नहीं नहीं नहीं, तो ये नर्मदा, तापी और इन सब पे कभी आप गुजर के देखो, कभी बहुत पतली सी धारा हुआ है, बांधे भाई किनारा के बीच में भी नदी की, और कभी वो दोनों पाटन के लबालब छलकती भाई बहती हुआ है। कभी कभी बरसात में उन पाटन को भी, किनारन को भी लांग के बहती हुआ है, तब फिर अपन कहें कि पूरा भी गयो। तो यह बात को ध्यान से समझनी पड़ेगी कि जो अपनो अहम का, अपने होने को जो अपनो एहसास है, वह अपने होने के एहसास से जो भी कुछ अपन बर्ताव कर रहे हैं, कायिक के वाचिक या मानसिक, उन बर्ताव में आप अपने होने को, एहसास को कितनो छलका रहे हो, कितनो बहा रहे हो। तो समुदाय ने जो आपके किनारा को बांधे हैं उनके भीतर बहा रहे हो तो कोई भी अभिमान नहीं कहेगो। और जब वह किनारा को आप लांग के बहा रहे हो अपने होने के एहसास के या अपने होने के दावा को वह किनारा के बाहर बहा रहे हो, तो हर दूसरा आदमी ये कहेगो कि अभिमान है। ठीक बात है ना? तो बहुत थोड़ा अंतर है अभिमान में और अहंकार में। हर माइल्ड अभिमान अहंकार है और हर बढ़ो चढ़ो अहंकार अभिमान हो जाए। ये जो इनकी पर्यायता है शब्दन की, वाके कारण फिर अहंकार शब्द बहुत अपने को दोष रूप से लगने लग गए हो कि अहंकार नहीं करो, अहंकार नहीं करो। पर हकीकत में अहंकार में ऐसे कोई दोष को प्रश्न है ही नहीं। जो भी कुछ दोष को प्रश्न आवे है वो अभिमान में आवे है, और वो भी तब आवे है कि जब आपको जो मर्यादा, जैसे आपको धर्म आपको जितना अभिमान रखने की मर्यादा बता रहे हो, वह अभिमान से ज्यादा आपने अभिमान रखे हो, तो वो फिर जैसे वाके लिए फिर दूसरे शब्द अपन घड़े हैं, कैसो गर्व है, दर्प है और वाकु ज्यादा वाकई जैसे जैसे आप बाहर को प्रमाण बढ़ाते जाए ऐसे वाके निंदावाचक शब्द बढ़ते चले जाएं। ये आता रहे सो। बहुत थोड़ा सा फर्क है। और जैसे अपन यो कहें कि
पत्रावलंबन के मामे हते आप? अच्छा, पत्रावलंबन में मैंने ये विषय को बताया तो कि जैसे एक प्रयोग होवे है तिंगंत और एक प्रयोग होवे है कृदंत। तो तिंगंत प्रयोग को संस्कृत में करोति कहें, या को गुजराती अपन समझ सकें करे छे। और कृदंत प्रयोग है कर्ता। कर्ता मतलब क्या? जे करतो होय ते। तो जे करतो है ते करे छे के नहीं करतो? पर वहां में वही करोति के प्राधान्य से आप क्रिया के प्राधान्य से आप वस्तु को निर्देश कर रहे हो, यहां वस्तु के प्राधान्य से क्रिया को निर्देश कर रहे हो। कर्ता जब आप कह रहे हो तब आप क्रिया के बारे में नहीं बोल रहे हो, करने वाले के बारे में बोल रहे हो, करवा वालो। तो देखो, करने की क्रिया के बारे में आप नहीं बोल रहे हो, करने वाले के बारे में बोल रहे हो। और जब आप करोति कह रहे हो तो भी आप कर्ता के बारे में बोल रहे हो, पर क्रिया के प्राधान्य से बोल रहे हो। तो तिंगंत और कृदंत को जो भेद है, अहंकार जो है एक तरह को कृदंत रूप है, सॉलिड, और अस्मि जो है वो वाको तिंगंत रूप है। मने ध्यान से देखो, गुजराती में आखू कहनो है तो हूं छू। अब कोई हूं करे, कोई छू 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 करे, छू 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 करे तो अस्मिता है, हूं करे तो अहंकार है। मैं समझू स्पष्ट होनी चाहिए बात। हाँ, समझा नहीं? अस्मिता उषा काल की उषा होती है। हाँ हाँ और वो धूप जैसा। हाँ 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 हाँ, मेटाफोरिकली आप बोलो। अच्छा, मैं आपसे हाँ, बराबर। मैं आप किसी सॉलिड पर्सन या ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहे हो और उसी के कहीं आप एब्स्ट्रैक्शन में बात कर रहे हो। जैसे गुणी, विद्वत्ता, एक बाजू विद्वत्ता कहनो, और जैसे ज्ञानीता और ज्ञान। तो ज्ञानीता जब आप कह रहे हो, विद्वत्ता जब आप कह रहे हो, तो आप वस्तु को लेके बोल रहे हो, क्रिया को लेके नहीं बोल रहे हो। और कभी क्रिया की प्रधानता से बोलो, जैसे जाणकार और जाने छे। हूं जाणू छू तो क्रिया को लेके बोल रहे हो। जाणकार, आ जाणकार छे तो व्यक्ति को लेके बोल रहे हो। अस्मिता क्रिया को लेके बोली जा रही है वही बात, और अहंकार वस्तु को लेके बोले जा रहे हो। ये प्रश्न दोनों एकदम वही है जहां से अपने को आज को अपना विषय शुरू करना है। थोड़ा ध्यान से या कुछ समझना पड़ेगा अपने को कि सांख्य के प्रकरण में बालबोध में महाप्रभु जी ने कही अहंता ममता नाशे। यहां भी एक ही ततः संसार दुखस्य निवृत्ति। ततः संसार दुखस्य निवृत्ति, यहां भी अपन ने ये कही। अपने सारो विषय को जो परिधि है वो अहंता ममता की परिधि है। तो वाकु थोड़ा सा अपन ध्यान से समझेंगे।
ये बात ध्यान से समझो, अहंता और ममता। वैसे अपन समझ रहे हैं कि दो तरीके के अपनी अनुभूति हैं। कैसे? कुछ अपन अपने आप को मान रहे हैं, वो अपनी अहंता है। जो कुछ अपन अपने आप को मान रहे हैं वो अपनी अहंता है, और जो कुछ अपन अपनों मान रहे हैं वो अपनी ममता है। बात ध्यान से समझ में आई ना? अब जितना ये ड्राइंग सरल है, पीछे बैठ जाता। जितना अपन सरल समझ रहे हैं कोर्स अहंता और ममता को, अरे भाई कुछ आसन दो। जितना अपन समझ रहे हैं अहंता ममता को सरल रूप, उतना सरल रूप है नहीं। क्योंकि कई विषय में अपनी ममता ऐसी हुए है कि जिन विषयन की ममता के कारण अपन अपनी अहंता को छोड़ दे हैं, वो ये एरिया है। आयो ख्याल में? ममता अपनी वहां इतनी ज्यादा गाढ़ हो गई है कि अपनी अहंता को वहां छोड़ने में अपने को तकलीफ नहीं होवे। कोई विषय ऐसे हुए कि जहां अपनी अहंता इतनी गाढ़ है कि जहां अपने को ममता छोड़ने में तकलीफ नहीं होवे। कुछ विषय ऐसे हुए अपनों कि जहां अपन अपनी अहंता और ममता दोनों को निभाना चाहे हैं, वो ये एरिया है। ख्याल में आ रही है आपको बात? अच्छा ध्यान से समझो। एक गुंडा ने अपने को धमकी दी, पॉकेट में जो कुछ रुपया है निकालो। अपने को ममता है रुपया में, पर गुंडा के साथ लड़ने की अहंता नहीं है। तो अपन क्या कौन गुंडागिरी से माथा फोड़ी कर रहे, दे दी हमने। बहुत निर्मम हुए अपन, पैसा है नहीं, पैसा की कोई कीमत नहीं है। मूल बात यह है कि अपन अपनी अहंता वहां छोड़ रहे हैं, क्योंकि अपने को लग रहा है कि भाई गुंडा के सामने अपन ने अपनी अहंता टकराई तो सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। समूले न विनश्यति। कुछ अपनी अहंताएं ऐसी हुए हैं कि जिनको अपन ममता के चक्कर में छोड़ दें। कुछ अपनी ममताएं ऐसी हुए हैं, अरे घर में आग लगी, कोई बहुत ऐसे बिरले लोग होंगे आग लगे तो दूसरे को भी साथ में लेके भगे। आग लगे भगो, कोई तरह से बचो। जो बच जाए वाके लिए फिर अपन कहें कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, तुम भी आ गए, बहुत अच्छा हुआ। मर गए वाके लिए रोने भी तैयार हो, वाह बहुत दुख हो गया कि मर गए मर गए मर गए। मूल में अपन ने ममता वाबखत ऐसी कौन कायम रखे। यहाँ सैंडर्स रोड पे वो होटल जली अतिवादिन में खड़े हुए हो तो होटल को मालिक हतो नहीं वा वक्त। मैं कॉलेज से लौट के आ रहे हो तो शाम को जब आग लगी, बहुत धुआं निकल रहे हो तो बहुत आग निकल रही थी। होटल को मालिक आयो, वाने देखियो कि वाकी तिजोरी होटल में रह गई है। सो बाहर हतो और अंदर जाके मर गयो। सब लोग समझा रहे थे मत जाओ अंदर, वन की में जीवन की कमाई अंदर रह गई है। इतनी ममता हर एक को नहीं हो सके, कोई को होवे। अब ये तो पैसा किया करके अपने को हंसी आवे, वैसे बहुत से विषय हो सके जिनमें अपने को इतनी ममता हो सके कि जहां अपन अपने अहंता की कोई कीमत नहीं गने। जैसे सूरत वाले बेटी जी के लिए ऐसे कहा जाए कि जाओ खत मंदिर में आग लगी
सूरत वाले बेटी जी अंदर पधारे, सारा शरीर झुलस गए और बाहर ठाकुर जी को लेकर पधारी आए और एक्सपायर हो गए। इतनी ममता तो ठाकुर जी में बिरले आदमी को हुए। बाकी तो फिर अपन यो सोचे कि ठाकुर जी सर्व समर्थ हैं, अपन कौन ठाकुर जी को बचाने वाले। ठाकुर जी अपने को बचावे कि अपन ठाकुर जी को बचावे। ठाकुर जी की लीला अपन क्या समझ सकें कि क्या है। अब ये देखो ये अपने में कैसी भक्त की अहंता है, आई ना समझ में। वो बेटी जी वाली ममता ठाकुर जी के प्रति, कि जहां ममता के कॉन्टेक्स्ट में अहंता जल गई, जिंदी ताजी स्वस्थ अहंता जल गई। कोई जरूरत नहीं थी जाने की, कौन ने कही थी जाओ। ठाकुर अंदर है, घर में आग लगी, कैसे बाहर रह सकूं। वो ममता आती, आई बात ख्याल में। तो अपनी अहंता के कुछ पहलू ऐसे भी हो सके कि जहां में अपन ममता को छोड़ दे हैं। अच्छी बुरी दोनों बात में आपको संबंध है, हो या कोई अच्छाई सु या बुराई सुई मत मान के पकड़ के चलियो। दोनों तरह सु, बल्कि तीनों तरह सु, अच्छो बुरो और उदासीन, मतलब न अच्छो न बुरो, ऐसे तीनों तरह के आके संदर्भ हो सके हैं। ये अपनी अहंता ममता को या तरीके को अपने साथ आंख मिचौनी निरंतर चल रही है। कौन को क्या है ये तो पेट ही जान सके कि पाप क्या, कोई दूसरे पर अपन कैसे कर सके क्या, कि कौन में क्या ज्यादा है क्या कम है। अपने को खुद को छाती पे हाथ धरने पे सारो रहस्य पता चले कि कहां अपनी अहंता ज्यादा है, कहां अपनी ममता ज्यादा है, कहां अपन अहंता और ममता को समुचित रूप को प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक को ही नहीं। जो सिद्धांत मुक्तावली शुरू भई थी वो या धारणा से शुरू भई थी कि तुम्हारे में पंचम पुरुषार्थ के उपयोगी कोई अहंता है कि नहीं। पंचम पुरुषार्थोपयोगी कोई ममता है कि नहीं।